डेविल रूपी टॉक्सिक व्यक्ति ने आपके लाइफ में एंटर करने के साथ ही तंत्र क्रिया करना प्रारंभ कर दिया था। ये जो भी व्यक्ति है ये अभी इस वक्त में रिसेंटली प्रेजेंट में या रिसेंटली पास्ट में आपके किसी न किसी अपने से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि कुछ वशीकरण, कुछ ऐसी टॉक्सिक चीज़ें, कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें ये करता है या करवाता है। ये जो कुछ भी कर रहा था आपकी प्रोग्रेस को, यहाँ पर किसी भी तरीके से आपकी प्रोग्रेस को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए कर रहा था। कोई घटना, दुर्घटना ये करवाने की कोशिश कर रहा था। लगातार आपके रास्ते में यदि बर्डन आए हों, यदि आपको ऐसा फील हुआ हो कि मन में ही डर भय आए हो, ये जो मेल है, ठीक है, इसके साथ कोई फीमेल है, वो इनका साथ दे रही है। और ये लोग मिलकर आपके पूरी फैमिली के तरफ इन्होंने ऐसी चीज़ें की थी जो काफ़ी निगेटिव, शमशानी क्रिया कहिए, तंत्र क्रिया कहिए, ये चीज़ें इसने करवाया था। आपके आसपास के कुछ लोग भी, पड़ोसी भी यहाँ पर इस व्यक्ति से मिले हुए हैं या मिले हुए थे। अब ये सारी चीज़ें क्यों समाप्त हो रही है? अब ये सारी चीज़ें समाप्त इसलिए हो रही क्योंकि इसके पाप का घड़ा भर गया है। जो भी ये आपके पर्सन के धन को रोक के इसने रखा था, या आपके किसी फैमिली मेंबर के धन को रोक के रखा था, या आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस, संघर्ष क्रिएट किए थे। जैसे कहते हैं ना कि हर एक निगेटिव चीज का एक समय होता है, तो इस व्यक्ति के निगेटिविटी का अब समय समाप्त हो रहा है। जो भी इसने स्टक किया था आपके हार्ट चक्र को, आपके कनेक्शन को, आपके रिलेशनशिप को, वो सारी चीजों में अब इसको इसके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। कारण है कि आप इससे पूरी तरीके से डिटैच हो गए हैं। अब ये लोग, अगर इनमें से कुछ आपके आसपास के भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर निकल के आ रही है कि इस व्यक्ति की बुरी नजर आप पर है या पास्ट में थी। अब यहाँ पर जो ऊर्जा निकल कर आ रही है वो है कि इसने अपने धन का दुरुपयोग किया है, अपने पद पोजीशन का दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से इसके लाइफ में स्टकनेस आ रहा है, जिसकी वजह से अब इसका और इसके साथ जो जुड़ी हुई फीमेल है उसके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। किसी तरीके की तंत्र क्रिया ये फीमेल करती है, किसी तरीके की स्पेल वगैरह ये करती है, और ये किसी भी तरीके से आपको, जैसे कहते हैं ना कि इस मेल को किसी तरीके की बीमारी हो गई है अभी, तो ये अपने कर्मा और अपनी बीमारी आपके तरफ ये डालना चाहता है। ये किसी भी तरीके से, चाहे आपके फैमिली मेंबर के थ्रू, चाहे आपके पर्सन के थ्रू, इसको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन में, आपके क्लोज वन में बदलाव आ गया है। क्योंकि ये व्यक्ति उनको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकती थी, लेकिन अब ये उसे मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है। क्या कारण है? ये मीठी मीठी बातों में इस व्यक्ति को जैसे स्टक कर लेता था, या पहले इसने किया था मीठी मीठी बातों में स्टक, ठीक है। इसने अपना जो एक वशीकरण वाली चीजें है ना, वो इसने यूज किया था। लेकिन अब क्या हो गया? अब आप भी बैलेंस हैं, आपके पर्सन, आपके फैमिली मेंबर प्रोटेक्टेड हैं। तो अब इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये किस तरीके से आपके लाइफ में, आपके फैमिली में एंटर करे। क्योंकि अब तो आप इस व्यक्ति का, जैसे ना मुझे नजर आ रहा है कि आप इसका फेस, इसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है। अभी ये ऊर्जा है, ये व्यक्ति स्टक हो गया है आपको स्टक करते करते, और इस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी इस वक्त में। इसके पास बहुत ऑप्शन था और इसने उसका दुरुपयोग भी अच्छे से किया है। लेकिन अभी इस वक्त में जो भी ये फीमेल है, ये इसको यही बता रही है कि आपके पास ही इसकी रेमेडी है, ठीक है। आपके पास ही अगर ये जाता है तो इसके लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन आप तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा इसको, क्योंकि ये अपने स्वार्थ में आ रहा है या स्वार्थ में आपसे जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर इसको रोक दिया गया है क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। और आपके न्यू बिगनिंग, ये जो भी फीमेल है जो इसको ज्ञान दे रही है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। जो भी ये स्पेल करती है, जो भी इसको बताती है कि ऐसा करो, इस वक्त में ऐसा होने वाला है, इस वक्त में, और इसमें जैसे मैंने कहा कि आपके फैमिली के भी कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे पास्ट में, जिसमें कोई फीमेल है, जिसमें कोई मेल है। अब यहाँ पर इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो गए हैं। सीधी सी बात है, जो इसने आपके साथ धोखा किया है, छल किया है, आपके अपनों ने भी इस व्यक्ति के साथ मिलकर या इस व्यक्ति की बातों में या इल्यूजन में आकर, ये व्यक्ति बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, वशीकरण करवाता है किसी तरीके से। अगर कोई व्यक्ति इनकी बात नहीं सुनता है तो इस तरीके की चीज़ें ये बिल्कुल पहले से ही करवा रहा है।
आज ये जो मेल और फीमेल है ये रो रहे हैं, जो फीमेल इसका साथ दे रही हैं वो रो रहे हैं। और आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इसने कभी ना कभी आपको कोई प्रपोजल दिया हो, आपने डायरेक्ट मना किया हो, ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत अहंकारी है, इस व्यक्ति के अंदर बहुत अहम है। और मैं बताऊं, ये टॉक्सिक मैंने कहा, इसका मतलब उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, अगर इसको किसी तरीके की ऐसी चीज़ हुई है तो मतलब इसके अंदर वो चीज़ें जो मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहती हूँ, आप समझ जाइए। तो ये बहुत सारे लोगों से, मल्टीपल लोगों से कनेक्ट ये व्यक्ति हो सकता है, या किस तरीके की ये ऊर्जा है आप समझ सकते हैं। बहुत लोगों के साथ छल करना, बहुत लोगों को झूठ बोलना, ठीक है, इसकी बातें उसके पास करना, ये सारी चीज़ें, और एक से ज़्यादा लोगों के साथ बातें करना, एक से ज़्यादा लोगों के साथ दोस्ती करना, दोस्ती करके पीठ में छुरा करना, ये इस व्यक्ति की आदत में है। ठीक है, ये आदत अभी भी नहीं बदली है। इसीलिए ये 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, इसने जो आपको रुलाया वही चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो रही है। देखिए, जब हर चीज़ की ना एक सीमा होती है, समय सीमा, तो अगर इसने आपके तरफ कोई वशीकरण किया या आपके अपनों के तरफ, तो वो चीज़ें समाप्त हो रही है। क्योंकि देखिए, ब्लैक से वाइट, तो जो कुछ भी इसने झूठ कहा था या आपके बारे में कुछ निगेटिव चीज़ें कही थी, वो सारी चीज़ें अब लोगों के सामने में, कुछ रहस्य है जो ओपन हो रहे हैं। इसीलिए अब ये व्यक्ति अपनी जो बीमारी है, अपनी जो निगेटिव चीज़ें, अपनी जो कार्मिक चीज़ें हैं, वो आपके तरफ डालने की कोशिश कर, आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। बात तो दूर की बात है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ये सोचता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, तो ये आपको मन ही मन अप्रिसिएट करता है, लेकिन आप इस व्यक्ति का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र, आपके सैक्रल चक्र और आपके हार्ट चक्र को हील्ड यहाँ पर किया जा रहा है। और इनके साथ जो भी, अच्छा, ये व्यक्ति किसी भी तरीके से आपके साथ कार्य करने के बारे में सोच सकता है, यही ऐसी चीज़ें ऑफर आपको दे सकता है। क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है तो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। ये व्यक्ति आपको और आपके पर्सन को दूर ये करने की कोशिश करता है। ये लगातार, इसकी बुरी नज़र आप पर बनी हुई है, लगातार इसने प्रोजेक्शन करवाया है आपके ब्यूटी पर, आपके विक्ट्री पर, और इसमें आपके सो कॉल्ड अपने मित्र रूपी शत्रु भी शामिल थे। कोई ना कोई ऐसी फीमेल भी जो आपकी प्रोग्रेस से जेलस है, कोई ना कोई ऐसी फीमेल भी आपके तरफ से, का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके मित्र में से कोई छुपी हुई शत्रु भी इसके साथ जुड़ी हुई थी, जो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, और जानकारी रखने की आवश्यकता भी इसलिए नहीं है क्योंकि आप इस मित्र रूपी शत्रु से भी दूर हैं और इस व्यक्ति से भी दूर हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ लेन देन था आपका, आपके फैमिली मेंबर का, आपके पर्सन का, जो कि हील्ड हो गया है। जैसे कहते हैं ना, जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है जो समय के साथ समाप्त हो जाता है। कार्मिक कनेक्शन रहा हो और ये चीज़ें हील्ड हो गई है। अब ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा पीड़ा का सामना ये व्यक्ति करेगा आने वाले समय में। बिल्कुल आप बैलेंस में रहेंगे। दो बार कार्ड है, आप बैलेंस में रहेंगे। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है। हो सकता है इसको पैरों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ सर्वाइकल, इस तरीके से इसको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही है। आपको शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ये एक कार्मिक लेसन आपके लिए है। तो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए हो सकता है आपके पर्सन हर किसी पर ट्रस्ट कर लेते थे, अब ये सोच समझ कर ट्रस्ट करेंगे। हो सकता है कि इनको बहुत जल्दी ईगो में या क्रोध में लाया जाता था आपके पर्सन को, अब वो काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं और आपके साथ अपना जीवन यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपने दुख दर्द की चर्चा बिल्कुल कम कर दीजिए, अपने मतलब सोच में बिल्कुल भी स्थान मत दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति आना ही तब चाहता है जब आपके थर्ड आई चक्र पर किसी तरीके का प्रोजेक्शन हो। ठीक है, आपके लाइफ में ये खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहाने से आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। एक बात याद रखिए, चाहे आपके उन सो कॉल्ड अपने जिन्होंने आपका साथ देने के बजाय इन लोगों का साथ दिया, उनके लाइफ में भी यदि कुछ चीजें होती है तो आपको मौन रहकर, तटस्थ रहकर अपना कार्य करना है। ये किसी के लिए स्ट्रांग मैसेज है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके टांग खींचते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको करना था, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी शिक्षा आपको ग्रहण करना था इस कार्मिक लेसन में, आपने लर्न कर लिया है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने लर्न नहीं किया है तो फिर से ये व्यक्ति आपको वही 10 साल पीछे खींच सकता है, 15 साल पीछे खींच सकता है। ये आपके ऊपर है, क्योंकि कर्म देखिए, आप जैसा करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ, पर्सनल रीडिंग हो या जनरल रीडिंग,
आपके कर्म के अनुसार रेमेडी भी आपको आपके लिए वर्क करेगा, आपके कर्म के अनुसार ही, क्योंकि हम सब यहाँ पर कर्म के अनुसार ही है ना। तो कर्म को नेक रखिए, परमात्मा जी पर भरोसा रखिए और ऐसे लोगों से सीख कर बाहर निकलिए। ना इनसे बहुत अटैचमेंट करना, ना इनके बारे में कुछ कहना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इनको आप कुछ कहेंगे। जब आप मौन रहते हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ये हम सबको पता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।